नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी नजदीक आ रही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम में सबसे मकबूल साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनके करीबी लीडरान अभी तक जेलों में कैद हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के सियासी माहिरीन हस्ब दस्तूर प्री पोल धांधलियों के खदशात जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल, सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज के जुल्म और जबर से अजीरन बलोचों ने इंसानी हुकूक इदारों से लगाई गुहार। आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे की 9वीं बरसी पर मुतासरा खानदान करते रहे चीखो पुकार। और पाकिस्तान में एलपीजी गैस की भारी किल्लत से बदहाल घरेलू सनत व कारोबार। नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर में आप देखेंगे हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरों के अलावा दीगर अहम तरीन खबरें। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को लेकर मचे हाहाकार की। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लापता बलूचों की जानिब से किए गए एहतजाज से सामने आई। इस एहतजाज की असल वजह रही बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन समेत इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से मदद की गुहार लगाना। ह्यूमन राइट्स का स्लॉटर हाउस बना पाकिस्तान। पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत से दहला बलूचिस्तान। रियासती दहशतगर्दी पर सरापा एहतजाज मुतासिरा खानदान। इस सच्चाई का सबूत है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाजी सेमिनार के ये इंसानियत सोज मनाजिर। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने ये एहतजाजी सेमिनार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर मुनाकिद किया गया। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में जबरन अगवाकारी के शिकार लापता बलोचों के लवाहिकीन इस सेमिनार में बड़ी तादाद में शामिल हुए और उन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के रहनुमाओं समेत पूरी आलमी बिरादरी को अपने दर्दो कर्ब से बाबर करवाया। चूंकि हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम सब वाकिफ़ हैं कि हमारी ज़मीन पर किस तरह कई सालों से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। हम देखते हैं कि 2009 के बाद रियासत ने बलोच की नस्ल कुशी के लिए एक पॉलिसी अपनाई, किलिंग डम पॉलिसी, जिसमें जो सियासी कारकुनान थे जैसा कि संगत सना, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद या के शहीद रसूल बख्श और दीगर जो सियासी कारकुनान थे, उन्हें लापता करके फिर इस तरह किलिंग डम पॉलिसी के ज़रिए उनके लाशों को वीरानों में फेंका गया। वो लाशें जिन्हें बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। इस तरह के पॉलिसीज़ शायद बलोच के जोहद को कम करने या ख़त्म करने के लिए और जो कारकुनान थे या बलोच के लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई रियासत की तरफ से। लापता बलोचों के मुतासिरा खानदानों ने बताया कि पाकिस्तान ने आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करके 1948 में आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर फौजी हमले के जरिए जबरन कब्जा जमाया।
और तभी से बलूचिस्तान में जारी आजादी की तहरीक को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और आईएसआई जैसी बदनामी जहां खुफिया एजेंसियां बलोच लीडरों व सियासी कारकुनों को जबरन अगवा करके टारगेट किलिंग का शिकार बना रही हैं। अगवाशुदा बलोचों को अपने खुफिया टॉर्चर अजियत खानों में मापराए अदालत कत्ल करके फर्जी मुकाबलों की आड़ ले रही हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान के ज़ियारत तूतक के अलावा पंजाब सूबे के मुल्तान शहर में लापता बलोचों की सैकड़ों की तादाद में मसखशुदा लाशें मिलने से मंजरेआम पर आ चुकी हैं। ताहम यूनाइटेड नेशन समेत इंसानी हुकूक के आलमी इदारे बलूचिस्तान पर मुअस्सर कार्रवाई करने की बजाय खामोश हैं। मैं अब सिर्फ इंसानी हुकूक से कहती हूँ कि आप एक दफा बलूचिस्तान के हिस्ट्री देखें, आप एक दफा बलूचिस्तान के ऊपर एक एक्शन लें कि वहाँ क्या हुआ है, क्योंकि मैं आपको इस रियासत के जो है एहलकार या आपको पाकिस्तानी होने का मैं नहीं कहती हूँ, मैं आपको इंसानियत के ऊपर कहती हूँ। अगर आप मुझे इंसान मारेंगे, अगर आप मुझे मुसलमान इस जो है नबी की उम्मत ही मानेंगे, तो आप हमारे बलूचिस्तान के ऊपर एक्शन लें, क्योंकि अब हम नहीं कहते कि हम फिर से गुलामी वाला जिंदगी जिए। हमें या हमारी सरजमीन फारिग करके दे या हमारे मिसिंग पर्सन्स हमें दे। पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान के तुर्बत कस्बे में जुडिशियल रिमांड में बालाच मौला बख्श के अलावा 3 दीगर अगवाशुदा बलोच तुलबा के फेक एनकाउंटर्स में बहिमाना कत्ल के ताज़ा वाक़े को बर्बरियत की इंतहा बताया मुतासिरा बलोच खानदानों ने, और इस इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ गम और गुस्से की लहर खुसूसन तुर्बत से कोयटा तक 750 किलोमीटर लंबे लॉन्ग मार्च से इंसाफ न मिलने पर आजादी मार्च करने का ऐलान किया। आज जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठने का सबब क्या है? ये जो बलोच माएँ बहनें यहाँ आई हैं और ये बलोच फैमिलीज यहाँ आई हैं, ये क्यों आई हैं? इसलिए कि इनके बेटों को, इनके भाइयों को, इनके बापों को उठाया गया है। क्यों उठाया गया है? इसलिए उठाया गया कि रियासत जो है वो, ये रियासत क्या कहेंगी, आजकल रियासत की तारीफ ही अजीब व गरीब हो गई है। यहाँ सिर्फ फौज को लोग रियासत कहते हैं। रियासत है मुकन्नना, रियासत है इंतजामिया, रियासत है अदलिया, ये 3 रियासत की ब्रांचेस है। तो लेकिन यहाँ पर रियासत का नाम सिर्फ एक महकमे का रख दिया गया। बहरहाल वो कहते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो हैं ये मुल्क के खिलाफ है, फलां है। भाई अगर किसी के खिलाफ कोई इल्जाम है, आप उसको पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें, उसको अदालत में ले आएं। लेकिन जब आप बगैर अदालत के लोगों को पकड़ते हैं और उनको मार देते हैं, यानी याद है अब क्या, ये तो रियासत की दहशतगर्दी है, ये तो कोई कानून की बात नहीं है और ये तो किसी ताकत की अलामत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका ये ख्याल है कि आप लोगों को मार के ताकतवर होते हैं? नहीं, ये एक नाकाम रियासत की पॉलिसी है, ये एक नाकाम रियासत का मलबा है जो गिर रहा है बलोचों पे, पख्तूनों पे और दूसरे लोगों पे। पाकिस्तानी फौज के अजियत खानों में कैद रह चुकी नूरजहां बलोच समेत दीगर खवातीन ने अपनी अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि पाकिस्तान और चीन को बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल चाहिए। इसी मंसूबा बंदी के तहत चाइनीज मंसूबे सीपेक और ग्वादर पोर्ट की खातिर पाकिस्तानी फौज बलोचों की रिहायशी बस्तियों पर हमले कर रही है और इस रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोच तुलबा व इंसानी हुकूक कारकुनों को अगवा बराए कत्ल कर रही है।
बलोच खानदानों और बलोच यकजहती कमेटी के लीडरान ने इसे पाकिस्तानी फौज की रियासती दहशतगर्दी की इंतहा बताया। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए मुसल्ला जद्दोजहद कर रही BLA जैसी अलहदगी पसंद तंजीमों में बलोच खवातीन मुजाहिदीन तक फिदायीन हमले करने पर मजबूर हो चुकी हैं। बलूचिस्तान के बाद रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज के पाले हुए तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर 9 बरस पहले किए गए अलमनाक हमले से मुतासरा पश्तून खानदानों के दर्दोकर्ब का, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और तालिबान दहशतगर्दों की मिलीभगत से 16 दिसंबर 2014 को किए गए इंसानियत सोज हमले में तकरीबन 150 पश्तून तलबा कत्ल कर दिए गए। लेकिन उन शहीद तलबा के खानदान इंसाफ के लिए अभी तक दरबदर भटक रहे हैं। ये हौलनाक मनाजिर है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल यानी APS पर तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से 16 दिसंबर 2014 को किए गए खौफनाक हमले के, जिस पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने जिस TTP के दहशतगर्दों को पाला पोसा, उन्हें मुनहजम और मुस्तहकम किया, उसी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर बाहिमाना हमला किया और इस बर्बर हमले में 150 से ज्यादा पश्तून तुलबा और असातीजा को कत्ल करके मुतासिरा खानदानों समेत पूरी इंसानियत को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। तभी से मुतासिरा खानदान 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पर तालिबान दहशतगर्दों के हमले की बरसी पर अपने शोहदा को याद करते हैं और 16 दिसंबर 2016 को दूसरी बरसी पर उस वक्त पाकिस्तानी फौज के चीफ रहे जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर जाकर मुतासिरा खानदानों से ये वायदा किया। एज ए आर्मी चीफ और एज आपका एक नुमाइंदा, मेरा ये अज़म है और पाकिस्तान फौज का भी अज़म है कि हम उस वक्त तक, जब तक हम हर बच्चे के खून का हिसाब नहीं ले लेते, जब तक हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी का कला कुमा नहीं कर लेते, पाकिस्तान को दोबारा से अमन का गहवारा नहीं बना लेते, हम आराम से नहीं बैठेंगे। हम पे इन बच्चों का खून कर्ज है। तमाम लोग जो 22,000 लोग शहीद हुए हैं, उनका खून कर्ज है। उस वक्त पाकिस्तानी फौज के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके कठपुतली वजीर आजम रहे नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में APS हमले को लेकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानी फौज को पार्लियामेंट में आईनी तरामीम करके दहशतगर्दी के मुकदमात के लिए मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा नेक्टा के तहत खुसूसी इख्तियारात भी दिए गए। लिहाजा पाकिस्तानी फौज ने खुसूसी आईनी इख्तियारात मिलने पर अमरीकी ड्रोन हमलों से बचने के लिए जर्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस के दिखावे भी किए। लेकिन इस ऑपरेशंस के तहत पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों की बजाय अमन पसंद कबायली पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाती रही। आखिरकार आर्मी पब्लिक स्कूल हमले के मुतासरा खानदानों को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी। हमने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके नाम FIR में शामिल किया जाए। हमने राहिल शरीफ का नाम दिया है, हमने DG ISI ज़हीरुल इस्लाम का नाम दिया है, जो चौधरी निसार है उनका नाम दिया है, कोर कमांडर हिदायतुर रहमान का दिया है, वजीर आला KP का जो उस वक्त परवेज थे खटक थे उनका नाम दिया है कि इनके नाम शामिल किए जाए FIR में और इनकी इंक्वायरी हो, ताकि असल जड़ है ना दहशतगर्दी की वो नजर आए सबको। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर शहीद तुलबा की तस्वीरें लेकर सरापा एहतजाज मुतासरा खानदानों ने बताया कि चंद बरसों तक को 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले की बरसी मनाई जाती रही, लेकिन फिर इस हमले की जिम्मेवारी लेने वाले TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान
एहसान उल्लाह एहसान को ही पुरस्कार तरीके से फरार कर दिया गया और बाद में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की साबिका हुकूमत तो टीटीपी के दहशतगर्दों को माफी देने की पेशकश तक करती रही। इंतहाई अफसोस का मुकाम है। पाकिस्तान की तारीख में सकूत ढाका के बाद ये सबसे बड़ा सानिया था और जहां सुप्रीम कोर्ट में मंदिर और मस्जिद और दूसरे मामलात के ऊपर सो मोटो होता है, FIR कटवाने के अहकामात जारी किए जाते हैं, वहाँ आज चीफ जस्टिस ने उनके वकील के मुताबिक ये कहा कि आप 22A में जाएं नीचे अदालत में FIR कटवाने के लिए। ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक रवैया है और मेरे ख्याल में इससे बड़ा सानिया पाकिस्तान में नहीं कोई हो सकता था और यही वो वाक़यात थे मफाद आमा के जिनके हवाले से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो अख्तियारात के ऊपर एक जंग का सा समा पैदा हो जाता है। आखिरकार पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से APS यानी आर्मी पब्लिक स्कूल हमले पर सुओ मोटो नोटिस लेकर उस वक्त आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की तलबी के दिखावे तक किए गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा क्योंकि पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की साबिका हुकूमत तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अफगानिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए उनसे खुफिया डील को तरजीह देती रही। लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दहशतगर्दी से खुफिया डील्स की रियासती पॉलिसी अब खुद पूरे पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है और टीटीपी के दहशतगर्द अब अपनी आका पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ही आए रोज खौफनाक हमले करके रियासती रिट को खुला चैलेंज कर रहे हैं। इस सूरत हाल में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में शहीद पश्तून तुलबा के मुतासरा खानदान इंसाफ मिलने का तसव्वुर करने की बजाय अपने प्यारों को याद करके आंसू ही बहा सकते हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में LPG गैस की किल्लत से तबाहाल, घरेलू सनत व कारोबार पर रिपोर्ट। लेकिन पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। भारतीय पार्लियामेंट पर पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों की जानिब से 13 दिसंबर 2001 को किए गए हमले की 22वीं बरसी मनाई गई। लिहाजा भारत के नायब सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला के अलावा दीगर सियासी लीडरान और शोहदा के खानदान यादगार शोहदा पर पहुंचे और 22 बरस पहले भारतीय पार्लियामेंट पर हमले में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खतरनाक मंसूबों को नाकाम करते हुए आपसी मुकाबले में शहीद हुए तमाम शोहदा को एहतराम के साथ खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब भारतीय पार्लियामेंट के लीडरान ने आलमी बिरादरी से दहशतगर्दों के सरपरस्त पाकिस्तान के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में पेश आए आतिशज़दगी के हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। आतिशज़दगी के मकाम पर पहुंची पुलिस ने बताया कि ये हादसा कराची के आइस मंजिल के नजदीक शॉपिंग मॉल में पेश आया, जहां गैस सिलेंडर फटने की वजह से कपड़े की एक दुकान में आग की शुरुआत हुई और फिर आग की खतरनाक शिद्दत ने दीगर दुकानों और शॉपिंग मॉल के ऊपर रिहाइश पजीर खानदानों समेत कई गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लिहाजा बेकाबू आग की वजह से पूरे इलाके में कोहराम मचता रहा, लेकिन हमेशा की तरह फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों के ताखीर से पहुंचने पर मुतासिरा खानदान रंजो गम व बेइत्मीनानी का इजहार करते रहे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI को अब दहशतगर्दों की पुष्पनाई की रियासती पॉलिसी का शदीद खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाकर किए जा रहे दहशतगर्दान हमले। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के डेरा इस्माइल खान में हुए ताज़ा हमले में मारे गए फौजियों की नमाज जनाजा के। पाकिस्तानी फौज के मुताबिक अफगानिस्तान की सरहद से सटे इलाके में फौजी चेकपोस्ट पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी TTP से जुड़ी नई तंजीम TJP यानी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने ली है। इस हमले पर हस्बे दस्तूर पाकिस्तानी सदर और निगरान हुकूमत की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया।
पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में मकामी इंतजामिया की लापरवाही के चलते बगैर ढक्कन के गटर मासूम बच्चों की मौत का सबब बन रहे हैं। मुतासिरा खानदानों ने कहा कि बल्दियाती इदारे कराची म्यूनिसिपल कमेटी में कई मरतबा शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालात की संगीनियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कराची की पाक कॉलोनी और पुराना गोलीमार इलाके की एक ही गली में तकरीबन 1 दर्जन गटर खुले हुए हैं। नतीजतन कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से अंधेरे में अक्सर मोटरसाइकिल सवार और राहगीर हादसों का शिकार हो रहे हैं। तेज रफ्तार खबरों के बाद रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं दिवालियेपन से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस जैसी बुनियादी जरूरियात की शदीद किल्लत को लेकर मचे कोहराम का। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मौसम सरमा में पाकिस्तान में गैस की सप्लाई मुनक़ता होने से घरेलू सनतकारी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। नतीजतन पाकिस्तान में पहले से ही तबाहाल कारोबार और रोजगार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मुआशी खस्ताहाली के सबब दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है और मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई ने पाकिस्तानी अवाम को रोजी रोटी से महरूम कर दिया है। लिहाजा ऐसे मुश्किल वक्त में गरीब अवाम को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने अहलो अयाल को पालें तो भला कैसे पालें, क्योंकि पाकिस्तान में मुआशी बदहाली के चलते हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी अशियाए खुर्दनोश तक आम लोगों की क़ुव्वतो खरीद से बेकाबू हो चुकी है और बची खुची कसर बिजली और रसोई गैस की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। पाकिस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि कारोबारी तबके तक निगरान हुकूमत की जानिब से रसोई गैस की कीमतों में कई मर्तबा इजाफा किए जाने के बावजूद लोड शेडिंग का मसला हल नहीं किया गया। इकॉनमी सिलसिले में जो गैस की शॉर्टेज है उस सिलसिले में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कराची की बहुत सी जो SMEs छोटी छोटी सनतें हैं वो बंद होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जो गैस की प्राइस गवर्नमेंट ने की है उसमें वायबल नहीं है कि हम उस माल में एक्सपोर्ट भी कर सकें और इवन वो हम इस प्राइस पर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके लोकल मार्केट में दे सकें। गैस की प्राइस के लिए हमने मुतालबा किया है गवर्नमेंट से कि जो ओगरा ने प्राइस फिक्स की है 1350 रुपये उस पर लाया जाए। अदरवाइज अगर कुछ प्राइस उन्होंने बढ़ानी है तो हमसे बैठ कर बात की जाए, इंडस्ट्री के साथ बैठ कर एक मुज़ाकरात किए जाए और इस सिलसिले में एक प्राइस को मुतय्यन किया जाए जो कि 1350 से बढ़ाकर जो 2100 की है। उसमें गैस इंडस्ट्री को बिल्कुल वायबल नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो रही है और अगर ये प्राइस को रिवाइज ना किया गया या हमारा मुतालबा ना माना गया तो हमें ये खदशा है कि कराची की तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा भी तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो जाएगी, वो वायबल नहीं रहेगी, वो उसमें काम करना नामुमकिन है हमारे। मौसमी सरमा में पाकिस्तान में रसोई गैस की किल्लत के बुहरान की वजह से हर खासवाम शहर और खानदान की रोजमर्रा जिंदगी बिल्कुल दरहम बरहम हो जाती है, क्योंकि जीने के लिए खाना और खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाने की असद जरूरत होती है। लेकिन सुई सदर्न गैस अथॉरिटी का मौक़िफ़ है कि सर्दियों में पैदावार के मुकाबले खपत में इजाफा होने की वजह से गैस की लोड शेडिंग करना उसकी मजबूरी होती है। ताहम मुतासिरा खानदानों का कहना है कि पाकिस्तान में सर्दियों में गैस की सप्लाई मुनक़्क़ता और मीटर बंद रहने के बावजूद भारी भरकम बिल में कोई कमी नहीं की जाती। देखिए, मईशत तो पहले ही बहुत डामाडोल है। आप पिछले 4-6 महीने या साल, 1.5 साल, 2 साल से जो हालात है, मईशत डाउनवर्ड ट्रेंड है। कभी संभलती है, कभी चलती है। ये पीछे जो 2-4 इक़दाम किए थे गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छे इक़दाम थे, जिसमें SIFC का इक़दाम है, स्मगलिंग को रोकने का इक़दाम है। इस इक़दाम से एक बेहतर पोजीशन नजर आने लगी पड़ी थी, क्योंकि डॉलर भी जो है बेहतर होना शुरू हो गया था।
جس کی وجہ سے ہمارا خیال تھا کہ را مٹیریل بھی اب سستا پڑے گا اور معیشت جو ہے وہ اپنا پہیہ تیزی سے چلانا شروع کرے گی. لیکن اس کے بعد یہ جو گیس کا بحران آیا، بجلی کا بحران آیا، اس سے گورنمنٹ کو نپٹنا چاہیے، ادروائز جو ہے معیشت بری طرح متاثر ہے. कारोबारी ही नहीं बल्कि घरेलू सन्नतकारों ने कहा कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट के चलते दिवालियेपन के बढ़ते खतरात पर काबू पाने के लिए पहले निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत की जानिब से टैक्सों में बेतहाशा इजाफा किया गया. इसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाए जाने से पाकिस्तान में महंगाई तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है. लिहाजा पाकिस्तान में सन्नते बंदी के कगार पर पहुंचने की वजह से बेरोजगारी का मसला मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है. तो ये हमारे लिए बड़े मसाइल है. इसके लिए हमने शहर में बैनर्स भी लगाए हैं, गवर्नमेंट काम में बाला को अपने खतूत भी लिखे हैं और हमारी ये उनसे दरख्वास्त है कि इंडस्ट्री को बंद होने से बचाया जाए, एक्सपोर्ट को डाउनवर्ड ट्रेंड आने से बचाया जाए. एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंडस्ट्री को चलाएं. जब तक इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा मईशत बर्बाद हो जाएगी और मईशत बर्बाद हुई तो उससे बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का आएगा, जो इंडस्ट्रीज नहीं चाहता. इंडस्ट्री चाहता है कि पहिया चलता रहे. पहिया चलने से जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होती है और बहुत से मामला जो हैं वो मईशत के चलते हैं. लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इसको रिवाइज किया जाए और हमारे साथ बैठकर इस मसले को हल किया जाए. हालांकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली निगरान हुकूमतों की जानिब से कमर तोड़ महंगाई को लेकर हर तरफ मचे हाहाकार के मद्देनजर जखीरा अंदोजों के खिलाफ छापे मारने के दिखावे किए गए और इन छापों में जमाखोरों और मुनाफाखोरों से करोड़ों अरबों रुपए का सामान जब्त किए जाने के हुकूमती दावे भी किए गए. लेकिन पाकिस्तान में हुकूमती दावों के बावजूद गरीब आवाम को महंगाई और बेरोजगारी से कोई राहत नहीं मिली. हालात की संगीनियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची तक में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और मुआशी बदहाली के आलम में राहजनी व चोरी डकैती जैसी जराइम की वारदातें उरूज पर पहुंच चुकी हैं. आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर. इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है. अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज.